हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। बच्चों देखो, आज का हमारा मेन कंसर्न क्या रहेगा। आज हम डिफरेंस जानेंगे फैमिली कोर्ट और किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, दोनों के बारे में जानेंगे। क्यों ये जानना जरूरी है। देखो, मैं सिर्फ ये सेंसेशनल वीडियोस तो मैंने बनाई नहीं, ऑब्वियसली मैं सेंसेशनल वीडियोस नहीं बनाता हूँ। देखो, आज की जो ये वीडियो है इसमें जानने का कंसर्न, देखो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्क बताओ। आपसे पूछा जा सकता है जेजे का वर्क प्रोफाइल बताओ। आपसे पूछा जा सकता है एसपी और पीए का वर्क प्रोफाइल बताओ, इनमें डिफरेंस बताओ। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, जो बच्चे फॉर्म फिल करें उनको भी पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसी पे रिलेटेड ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काम आएगी आपके। ठीक है, जो भी बच्चे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप बच्चों तैयारी बिल्कुल मन से कीजिए, शिद्दत से कीजिए। आपके पास मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप कहीं से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बैच ले रखा है, तो आप मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जरूर यहाँ से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। हमारे मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे बच्चों, आपको एक फ्री दो फ्री मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं। आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, कोडशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री 2 मॉक टेस्ट बना रखे हैं इसके पी और एसपी के। डेफिनेटली आप उसको देखिएगा और बहुत सारे वर्ड सीखिएगा, और साथ ही मैं उसका वीडियो एनालिसिस भी इसी यूट्यूब पे करके दिखाऊंगा आपको। तब आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट कर फिर उसकी वीडियो एनालिसिस देखकर वर्ड हम कितने सारे सीख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट लिया, अटेम्प्ट कर दिया, नीचे आंसर लिखे नहीं भी लिखे, नहीं, वो दैट इज रॉन्ग। जो टेस्ट दिया उसके वीडियो एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है, उसका वीडियो एनालिसिस आना बहुत जरूरी होता है। तो उसके इंग्लिश का पूरा वीडियो एनालिसिस में लेके आऊंगा, जीके का भी एनालिसिस लेके आएंगे उसमें, लेकिन मेनली अभी हम क्या करेंगे, इंग्लिश का वीडियो एनालिसिस में लेके आऊंगा। बट उस एनालिसिस को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है आप पहले उस एग्जाम को अटेम्प्ट करें और चेक करें कि हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो आज का कंसर्न है बच्चों फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानेंगे। क्या होती है फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां होती है उससे अलग कहीं पर और फैमिली कोर्ट होती है क्या, देखो सबके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे दिल्ली के अंदर टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, आपको सारे नाम पता होंगे और एक नाम नहीं पता होगा, वो है राउस एवेन्यू। तो टोटल 7 होती है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कड़कड़डूमा, पटियाला, रोहिणी, साकेत, है ना। इस तरीके से टोटल 7 हमारे रेवेन्यू, तो राउस एवेन्यू भी उसमें 7वीं, तो टोटल हमारी 60 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा, अब अगर बात करें फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग कहीं है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही फैमिली कोर्ट है। एक सेपरेट रूम होता है फैमिली कोर्ट के लिए, बस एक ये फर्क मान के चलो, एक सेपरेट रूम है फैमिली कोर्ट के लिए रखा गया है। बिकॉज आपको पता है केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, केसेस बढ़ते हैं आजकल फैमिली डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे हैं। तो जो फैमिली डिस्प्यूट वाले जितने भी केसेस हैं उनको अलग एक सेक्शन बना दिया, दैट इज फैमिली कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई फॉर्म फिल किया तो उसमें अगर आपने प्रायोरिटी दी है फैमिली कोर्ट को तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, वो उनके ऊपर है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैमिली कोर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको ये दे दिया गया फैमिली स्टार्टिंग में ही, तो चांसेस आर ज्यादा कि आप इसी में रहेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्विच करवा सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन एक अगर आपको दिया गया तो आगे तक के लिए आप इसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्विच कर सकते हैं। क्या फर्क होता है, देखो फैमिली कोर्ट में क्या फर्क होता है। फैमिली कोर्ट बनाई गई है, इट इज मेड फॉर फैमिली डिस्प्यूट के लिए बनाई गई है। ठीक है, इट वॉज मेड फॉर फैमिली डिस्प्यूट, जितने भी फैमिली डिस्प्यूट है सबको बनाया गया इसके अंदर, सभी तरह के फैमिली डिस्प्यूट को इसके अंदर लाया गया। ठीक है, अब आपको कोई सर अच्छा ठीक है, और इसके अंदर अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से केस जाएंगे, तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके कौन से केस जाएंगे, इसमें जाएंगे बच्चों आपके कौन से केस, एक इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसमें जाएंगे बच्चों आपके सिविल। कौन से केस जाएंगे, सिविल। इसमें तो सिर्फ फैमिली जाएंगे, फैमिली डिस्प्यूट है। फैमिली डिस्प्यूट क्या क्या हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस हो गया लेकिन उसमें एलिमनी का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। तो इस तरीके से डाइवोर्स केस या कोई क्या नाम है, बच्चे के ऊपर कोई केस चल रहा है, फैमिली में चाइल्ड पे कोई इश्यू चल रहा है, तो उसके चलते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर किसके केस को, सिविल को। और कौन सा केस आ सकता है इसके अंदर एक केस आता है बच्चों क्रिमिनल केसेस भी इसके अंदर जाएंगे। तो क्रिमिनल केसेस और आपके सिविल केसेस दोनों किसके अंदर जाएंगे, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। क्या आंखों पे रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा, बिल्कुल पड़ रहा है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। कलर सही नहीं लग रहा, कलर अच्छा लग रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, कलर हटा देते हैं इसको। इसको रब करते हैं और इसको करते हैं, हाँ ये ठीक कलर है बिल्कुल। देखो बच्चों क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली में ऑब्वियसली फैमिली डिस्प्यूट है, जितने भी फैमिली डिस्प्यूट है सब इसके अंदर जाएंगे, और ये कोई अलग कोर्ट नहीं होती, अंदर ही सेपरेट एक रूम होता है। फैमिली डिस्प्यूट है, जैसे डाइवोर्स का केस भी इसके अंदर चलेंगे आपके, है ना, एलिमनी के चलेंगे, बच्चों से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड पे यानी फैमिली के जो जितने भी केसेस आ रहे हैं इसमें जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 केस बनते हैं हमारे, एक बनेगा बच्चों सिविल और एक क्या बनेगा, क्रिमिनल।
अब सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या फर्क होता है, यही पूछ सकता है आपसे। सिविल केस वो वाले केस होते हैं जिसके अंदर आपके कितने कौन से डिस्प्यूट जाते हैं, लैंड वाले, जमीन वाले, लैंड वाले और पैसे वाले भी जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कौन से केस होते हैं, सिविल केस। सिविल केस मतलब आपने पैसा नहीं दिया किसी को तो वो भी इसमें जा सकता है, आपने क्या नाम है जमीन का कोई विवाद है तो वो भी इसमें जा सकता है ना, तीनों जा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर बात करेंगे क्रिमिनल की, क्रिमिनल में जैसे कोई मर्डर हो गया तो भी यही चलेगा, कोई फॉर्जरी हुई है, कोई फ्रॉड काम हुआ है, फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट चलाना है तो यहाँ चलेगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। इंटरव्यू में भी आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए इस वीडियो के बाद। अगर इंटरव्यू में पूछा गया सिविल केस कौन से, तो आपको पता है सिविल केस इज रिलेटेड विद द लैंड एंड मनी, जो जमीन और इससे रिलेटेड इशू होते हैं। अगर पूछा गया क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस जिसमें क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल कोई एक्टिविटी हो, हीनियस क्राइम हो, हीनियस ना भी हो तो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, मर्डर है, रेप है, सारे इसके अंदर जाएंगे आपका, चाहे रेप का केस हो, कोई भी केस हो, क्रिमिनल केस वाले सारे इसमें जाएंगे, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी इशू सारे फैमिली कोर्ट में ही सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो ये दो सेक्शन डिवाइड किए गए बच्चों, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे सर अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया, और क्या चीज आपके पास जानकारी की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो। एक चीज है बच्चों ये कि वर्कलोड, वर्कलोड कहां रहता है सबसे ज्यादा, बताइए जरा, वर्कलोड आपके हिसाब से कहां रहेगा, बताइए जरा, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आप इंडिया के, अगर आप अखबार पढ़ते तो आपको पता है सबसे ज्यादा केसेस किसके मिलते हैं, बताओ जरा। अगर हाईएस्ट, मैं एक चीज समझाता हूं आपको, अगर आपको देखना ना वर्कलोड कहां सबसे ज्यादा है, इसको समझाया तो इसी के अंदर जो वर्कलोड है ना बच्चों, सबसे ज्यादा जो वर्कलोड है कोर्ट में कहां पे है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा किसके, नहीं वर्कलोड नहीं, वर्कलोड की बात अलग है, केसेस सबसे ज्यादा किसके आते हैं, और ऑब्वियसली वर्कलोड उसका बढ़ ही जाएगा। केसेस सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों, सबसे पहले आते हैं केसेस सबसे ज्यादा आते हैं क्रिमिनल केसेस। कौन से आते हैं, क्रिमिनल केसेस, क्योंकि क्रिमिनल बहुत आपने देखा, रोज खबर सुनते हैं आप, बहुत ज्यादा केस आते हैं क्रिमिनल के, ठीक है। फिर कौन से आते हैं केस आपके, फैमिली, फैमिली भी आज बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, फैमिली केस फिर दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं, सिविल। अच्छा आपको कोई सिविल, अब देखो मान लो कोई लैंड है, कोई घर की कोई जमीन है, उस पे तो इतना ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा वो नहीं हो सकते ना। क्रिमिनल में तो कोई भी हो सकता है कि कोई भी क्रिमिनल कहीं से भी कर सकता है, लेकिन लैंड प्रॉपर्टी के इश्यूज तो जिनके पास लैंड होगा, पहली बात तो वैसे फिल्टर हो जाते हैं, जिसके पास जमीन हो, जमीन का विवाद करने के लिए जमीन भी तो होनी चाहिए। हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो जमीन जैसे लोग हैं, जमीन नहीं है जिनके पास, जमीन है लेकिन जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है जिनके पास, उनको क्या होता है बच्चों, जमीन होगी तभी तो सिविल में लैंड का इशू बनेगा, पैसा होगा तभी तो वो पैसे का डिस्प्यूट बनेगा, किसी की ऑनरशिप होगी तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने में डिस्प्यूट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिविल केस। फैमिली कोर्ट आपको मैंने बता दिया, फैमिली केस, क्रिमिनल केस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये तीन केसेस सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू यू सबसे ज्यादा केसेस किस में आते हैं, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर क्रिमिनल केस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर पूछा दूसरे नंबर पे तो आप बता सकते हैं सर फैमिली के केसेस में ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। फिर आप बता सकते हैं सिविल में, तो पूछे सिविल में क्यों कम है, बिकॉज सर लैंड कम लोगों के पास है, मनी भी बहुत कम लोगों के पास है, तो इसलिए डिस्प्यूट भी कम होते हैं, केसेस भी कम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था डिफरेंस बिटवीन आपका किस किस के बीच में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इंटरव्यू में भी आपको हेल्प कर सकता है, और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि आप कर रहे हो कहीं ना कहीं से, अगर नहीं कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है आपको तो यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। एक संकल्प बैच है बच्चों, एक उदय बैच है। संकल्प बैच के अंदर पूरे सभी स्टेजेस को एक साथ, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, चारों को एक साथ तैयारी करवा रहे हैं हम। 180 रुपीज पर मंथ फीस पड़ती है, पूरे साल की फीस इसकी 2000 रुपीज, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अगर आपको सिर्फ स्टेज 1 की तैयारी करनी है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, दैट इज उदय। कहाँ मिलेगा आपको, बैच मिलेगा कोडशाला ऐप पर बच्चों, ठीक है। कोडशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर, वहां पर आई विल कंडक्ट ऑल द लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर स्टेज 1 एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव एज वेल। आपको डेफिनेटली इतना अच्छे से करा दी जाएगी, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन इफ आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का, DSSB का, अदर एग्जाम, वहां पर भी आपको बहुत अलग स्केल में हेल्प हो जाएगी। वोकैबुलरी में मैं 5000 वर्ड करा रहा हूँ इस बैच में। आई एम कवरिंग 5000 वर्ड्स इन ए सिंगल बैच, वोकैब में, ग्रामर के सारे टॉपिक, 25 मॉक टेस्ट, 120 क्वेश्चन के 25 मॉक टेस्ट करेंगे हम इस बैच के अंदर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो उस पैटर्न पे आएंगे। दूसरा रीजनिंग कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, मिसलेनियस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब मैं ही कवर करा रहा हूँ वहाँ पे, रीजनिंग अलग सर करा रहे हैं, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए, अगर बात करेंगे इसकी, अगर बात करेंगे इस स्टेज में, इस स्टेज की फर्स्ट टीयर दोनों की सेम है। यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, नीरज सर यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी सेम पढ़ाएंगे, तो सेम चल रही है हमारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। स्टेज 1 के लिए सिर्फ ये, और कंप्लीट अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन कंफर्म करना है, मेहनत कर रही है हमारे साथ, तो हम बिल्कुल आपके लिए तत्पर है, बिल्कुल तैयारी करेंगे, बिल्कुल शिद्दत से। थैंक यू सो मच।